नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। हमेशा आप दंग रह जाते हैं कि गुरुजी अकेले आते हैं, लेकिन कुछ विशेष वीडियो रहती तो कुछ विशेष लोग साथ होते हैं। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। आज मैं प्रमाण के साथ कुछ चीज़ें लाया हूँ। प्रमाण इस बात का, प्यारे दर्शकों, वो गांव हो या हो शहर, अब आजकल लोग इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि सामने से लड़ाई नहीं करते हैं जी। अब क्या करते हैं कि तुमसे बवाल हुआ, तुम्हारे अच्छे बच्चे 3-4 हैं, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई अधिकारी बनने के काबिल है, कोई इंजीनियर बनने की कोचिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो कहते हैं अब ये लड़ाई किया, इसके बच्चों को बर्बाद कर दो, साले भीख मांगने लायक रह जाएं। यानी आपकी दुश्मनी आपके बच्चों से निकाली जाती है, अधिकतर गांव में होती है। और ऐसे दुष्ट तांत्रिकों से मिलकर जो चंद रुपए पैसे लेकर आपके यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं जिसके बाद आपके घर का मामला गड़बड़ाता है। इतने हट्टे कट्टे खूबसूरत से बच्चे दुबले पतले हो जाते हैं, लगता है कि ये चिलम पीने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, भूत जैसा चेहरा हो जाता है, उपद्रव करने लगते हैं, माता पिता को मारना चालू कर देते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किताब उठाते हैं तो उनको बीमारी आ जाती है, और जब इंटरव्यू देने चाहते हैं तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। आपने देखा जी। रमेशर दुबे के यहाँ का क्या हाल था? सेम यही प्रोसेस था। अच्छा खासा खानदान था गुरु। खानदान था, क्या बर्बाद कर दिया। लड़के देखो, लड़के इतने अच्छे, बताइए कि वो दिल्ली वगैरह में पढ़ने वाले बच्चे। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी कहीं इन चक्करों में ना हो कि आपका पड़ोसी आपका शत्रु। पड़ोसी ही नहीं यार, सब लोग पड़ोसी के पीछे पड़े रहते हैं। अधिकतर आपके रिश्तेदार या आपके खानदान के लोग, हमने ये देखा अभी तक, जो आपको बर्बाद करने वाले रहते हैं। पड़ोसी ठीक मिल गया तो अच्छी बात, 150 में एक दुष्ट मिल जाते हैं। पड़ोसी से क्या लेना देना, वो अपना काम धाम कर रहा है, या कोई बात विवाद हो, दुष्ट हो या गलत पड़ोसी हो तो उसको नहीं कह सकते हैं। अधिकतर आपके रिश्तेदार या आपके खुद पट्टीदार खानदानी लोग आपका बैंड बजा देते हैं जी। तो इसमें होता क्या है कि एक तांत्रिक को पकड़ते हैं और विशेष दिनों में, ये एक बार में नहीं होता, मैं बता दूं, इस प्रोसीजर को मंगल, रविवार, अमावस्या यानी कई बार आपके यहाँ डाला जाता है। जैसे मिट्टी पे डाला जाता है, राई पे पढ़ के डाला जाता है, मशान की राख पे, हड्डियों पे, बहुत सारा विधान है। उसके बाद आपके यहाँ आपस में ही नहीं बैठेगी, भाई भाई की नहीं बैठेगी, पिता बेटे की नहीं बैठेगी, पति पत्नी की नहीं बैठेगी, यानी पूरा घर सत्यानाश होना चालू हो जाता है। वो लगभग 3 से 4 महीने आपकी बैंड बजाने के लिए पूरा एक टारगेट तैयार कर लेते हैं। हर मंगल इतवार आपके यहाँ ठोकते रहते हैं, रिचार्ज करते रहते हैं, और 3 महीने बाद आप सालों के लिए, 30 सालों के लिए आपके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। ना नौकरी करने लायक रहते हैं, ना शरीर से, ना मन से, ना दिमाग से, ना कहीं से भी वो स्वस्थ नहीं रहते हैं। अंततः ये होता है कि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, शादी ब्याह भी नहीं होता है, और वो बेचारे किसी का कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर भी समाज मजा लेता है? समाज सिर्फ क्या है? मजा लेने के लिए है समाज। अभी आपको एक दोपहर को खाने को ना हो, रात को खाने को ना हो, तो ये समाज नहीं आएगा। आज का समाज, अगर वही घर के लड़के को कोई गलती हो जाए तो वही समाज उस सिस्टम को सुबह शाम चर्चा का विषय बना लेगा। हर चौराहे। तो आज का समाज भी बड़ा कमीना है, ध्यान रखना। मुंह से निकल रहा है इस बात, क्योंकि बहुत दुष्ट लोग हैं, और वही समाज में 2-4 राक्षस रहते हैं जिनकी खुद की रहती है और दूसरे को सिलने के लिए सुई लेके ढूंढते हैं। तो अगर आप भी इस चीज से पीड़ित हो तो हम सोच रहे हैं जो रमेशर दुबे जी को कराया था, आज हम भी बता दें। बता दिया जाए जी, बता दिया जाए, समाज को जागरूक इन लोगों को बता दो, उसका प्रभाव कितनी जल्दी होता है, एक बार आप लोग बता दीजिए। उसमें बताना क्या है, जिस हिसाब से गुरुजी उतने सदियों से परेशान थे, उनका पूरा कारोबार सबको एकदम से ठप हो गया है, न पढ़ाई, मतलब कह सकते हैं मानसिक, शारीरिक, आर्थिक पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। लेकिन उन्होंने जब आए, आपसे मिले,
दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं, 10 दिनों के अंदर कह सकते हैं कि उनका असर जो चालू हुआ, कहीं से आर्थिक का स्रोत 3 दिन में बनने लगा। वो चीज़ उन्होंने फ़ोन करके या बुला के खुद बताया कि ये चीज़ हो रहा है। मतलब आप जो आज मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ इसको करोगे तो तीसरे दिन से ही लाभ आपको दिखना चालू हो जाएगा। किसी दरबार, मेरे दरबार या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। करना क्या है मैं बता दे रहा हूँ। किसी भी मंगलवार से इतने बड़े मटका लाना जिसके अंदर 2 लीटर पानी आ जाए, उसके अंदर सभी व्यक्ति के सर से एक एक मुट्ठी राई उतार कर उसके अंदर डाल दें। ये रात को करना है। फिर रात को उसके ऊपर पंचमुखी दीपक जलाकर एक कपड़ा गीला पहनकर, जो नहाइए वही कपड़ा पहने हुए बैठ जाना है। और आप 5 पाठ नरसिंह स्रोत का, 2 पाठ नरसिंह गायत्री का और 5 पाठ आपको ध्यान रखना, 5 पाठ सिद्ध कुंज का स्रोत का। 2 घंटे लगेंगे प्रतिदिन और इसको 40 दिन कर लेना। ये सब पाठ करने के बाद वो मटका उठाना, रात को ही दूर ले जाके किसी चौराहे या तिराहे पर चुप्पे से पटक देना या बहते हुए पानी में डाल देना। कितना भी भयंकर किया कराया हो, आपके यहाँ निवास हो चुका हो, वो पलटना चालू हो जाएगा, कटना चालू हो जाएगा। इसी के साथ आपके घर का कीलन भी हो जाएगा, बंधन भी हो जाएगा और आपके बच्चे सुखी रहेंगे, उन्नत करेंगे, आय का स्रोत बढ़ेगा। फिर कहीं आपको बाबा मंगलवार को वहाँ बाबा के यहाँ चले जाओ। हमारे फूफा के लड़के बता रहे थे, बहुत परेशान थे। वो एक गढ़वन के पूर्वा में तांत्रिक बैठता है, वहाँ चले जाओ। एक लोपाई मिसर के पूर्वा में बैठता है, एक चले जाओ कलकत्ता। अरे इन चक्करों में बुढ़े हो जाओगे। करते करते जिंदगी तांत्रिक के चक्कर में जो फंसा, वो ये भी एक ग्रह दशा है। शनि से खतरनाक तांत्रिक होते हैं। इनके चक्कर में फंसे तो शनि से फिर छुटकारा है, इनसे छुटकारा नहीं है। बोलो जय सीताराम, जय श्री राम।